क्लास 12। चलिए खत्म करते हैं आपकी विस्तास के आखिरी चैप्टर का पार्ट 2। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। इस पार्ट में हम बात करेंगे बामा की। बामा जिसने अपने ऑटोबायोग्राफिकल स्केच का नाम दिया वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी तो इंसान ही है। सो बामा पेन नेम है एक तमिल दलित विमेन का जो एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती है। उन्होंने वैसे तो 3 बहुत अच्छे राइटअप्स लिखे हैं, करुक्को एक नॉवल, संगाती और किसुम्बकरण। बट ये वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, ये करुक्को नाम के उनके एक राइटअप का पार्ट है। ठीक है, अब करुक्को का मतलब क्या होता है बच्चों? पैल्मेरा लीव्स which with their serrated edges on both sides, दोनों साइड से उनके जो कांटेदार एजेस हैं, they are like दो धारी तलवार। ठीक है, सो ये जो तमिल वर्ड है करुको, इसमें एक वर्ड है करु जिसका मतलब होता है फ्रेशनेस और न्यूनेस। अब इस करुको का पार्ट है हमारा ये लेसन वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। बेसिकली बामा हम सबको बता रही है, सोसाइटी में चलते आ रही है एक ईविल के बारे में, जिसको वो चाहती है एक फ्रेश और एक न्यू अप्रोच से देखा जाए और उस चीज को अब खत्म करा जाए। ठीक है, सो मामा कहती है व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 3rd क्लास, मैंने अभी तक ना सुना था ना किसी को बात करते हुए देखा था अबाउट अनटचेबिलिटी, बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, experienced and been humiliated by what it is. Although मैंने अभी लोगों को नहीं सुना था इस बारे में बात करते हुए, बट मैंने देख लिया था, महसूस कर लिया था एंड बहुत ज़्यादा बुरा फील कर लिया था इस थॉट से ही कि कैसे अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ आज एग्जिस्ट करती है मॉडर्न डे में। खैर, वो हमें बताती है कि एक दिन वो घर जा रही थी फ्रॉम स्कूल और उसने एक ओल्ड बैग लटका रखा था अपने कंधे पे। वैसे तो उसके घर से स्कूल का रास्ता मात्र 10 मिनट का था, बट यूजुअली उसको आधा घंटा लग जाता था स्कूल से घर लौटने में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो सीधा स्कूल से घर नहीं आती थी, वो रास्ते भर पे मस्ती मजाक गेम्स जो सब चीजें चल रही होती थी गलियों में, एंटरटेनिंग नोवेलिटीज एंड ऑडिटीज, नई नई चीजें या फिर कॉमन सी चीजें उसे देखने में बड़ा मजा आता था। और क्योंकि वो ये सब देखती फिरती ऑब्जर्व करती भी आती थी, उसको देर लग जाती थी घर पहुंचने में। क्या क्या देखती थी वो? परफॉर्मिंग मंकी, एक बंदर का करतब, एक स्नेक चार्मर जो अपना सांप लेके बैठा है एक डब्बे के अंदर बंद, टाइम टाइम पे डब्बा खोल के हमें एंटरटेन कर रहा है, एक साइकिलिस्ट जिसे 3 दिन हो गए थे साइकिल चलाते हुए एंड वो बस दिन रात पेडल करता रहता था, लोग उसकी शर्ट पे रुपए चिपका जाते थे उसे मोटिवेट करने के। वहां स्पिनिंग व्हील्स थे, झूले, ठीक है, मरियाता टेम्पल था, वहां पर एक बड़ी सी बेल टंगी हुई थी, पोंगल की ऑफरिंग्स कुक हो रही थी टेम्पल के आगे, एक तरफ ड्राइड फिश का स्टॉल था, स्वीट का स्टॉल, फ्राइड स्नैक्स का स्टॉल एंड एक तरफ स्ट्रीट लाइट्स जो डिमॉन्स्ट्रेट करती थी कि कैसे वो ब्लू से वायलेट कलर बदलती है। नरुकुरुन हंट जिप्सी विद हिज वाइल्ड लिवर इन केजेस। अब ये नरुकुरुन हंट जिप्सी क्या है? एक ओल्ड नोमैडिक ट्राइब उस गांव की, जो अपने ओल्ड ट्रेडिशन ओल्ड कल्चर से जुड़े सामान को, नेचर से मिले हुए सामान से कुछ कुछ चीजें बना के वहां बेचते थे और अपने साथ ज्यादातर पिंजरों में एक लेमुर लंगूर लेके बैठते थे। ओह, आई कुड गो ऑन एंड ऑन। मामा कहती है वहां इतनी चीजें होती है, उसके बारे में मैं आपको बताती ही जाऊंगी। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। अब उन सब चीजों को देख के मैं इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी कि वहीं रुक जाती थी ध्यान से उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते थे, वो वहाँ स्टेज लगा लेते थे एंड हैरांग अस थ्रू देयर माइक्स। हैरांग अस थ्रू देयर माइक्स मतलब हमें भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता था और उनकी बातों को सुनना पड़ता था। कभी कभी स्ट्रीट प्ले होता था, पपेट शो या नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट्स वो परफॉर्म हो रहे होते थे। तो इतनी एंटरटेनमेंट चलती थी गलियों में बाजार में कि मुझे वक्त लग जाता था घर पहुंचने में। बट हाँ, हर रोज ऐसा नहीं होता था, बट कुछ ना कुछ जरूर होता था जो मेरे को अट्रैक्ट कर लेता था उसकी तरफ। इवन अदरवाइज अगर ये सब एंटरटेनिंग चीजें ना भी हो, देयर वर कॉफी क्लब्स बाजार में,
तो वहां पर मैं देखती थी कैसे लोग कॉफी को उछाल उछाल के ठंडा कर रहे होते थे। कुछ लोग दुकान के बाहर बैठ के प्याज काट रहे होते थे और इधर उधर आंखें रखते थे ताकि आंसू ना आए। या फिर वो बादाम का पेड़ जो वहां उग रहा था और उसका फ्रूट जो कभी कभी हवा से टूट के गिर जाता था। सो ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वो मेरे पैरों को रोक लेती थी घर लौटने से। एंड अब तुम घर वालों को भी पता था ये कहीं ना कहीं मार्केट में अटक गई। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन कई बार मैंगोज, क्यूकम्बर्स, शुगर केन, तरह तरह के फ्रूट्स वगैरह भी बिक रहे होते थे। मैं रोज देखती थी लोगों को स्वीट्स या सेवरी फ्राइड स्नैक्स बेचते हुए। तो मतलब एक टिपिकल बाजार, हर तरह का स्ट्रीट फूड वहां था। तो खैर ऐसे ही एक दिन था, मैं अपनी गली में आई, मेरा बैग मेरे कंधे पे। ऑपोजिट कॉर्नर पे एक थ्रेशिंग फ्लोर, थोड़ा ऊंचाई पे एक फ्लोर सेटअप हुआ था एंड वहां पे लैंडलॉर्ड बैठ के प्रोसीडिंग्स देख रहा था। प्रोसीडिंग्स मतलब कुछ बात चल रही थी, वो सब देख रहा था। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, मतलब एक पत्थर सा था और उसके ऊपर बोरा बिछा के वो वहां बैठा था। आर पीपल वर हार्ड एट वर्क, मतलब बामा और उसकी कम्युनिटी के लोग बहुत मेहनत करते थे। दिन भर कैटल चराते थे राउंड एंड राउंड ताकि ग्रेन निकाला जा सके फ्रॉम द स्ट्रॉ। अब उन एनिमल्स को मजल करा जाता था, मजल यानी उनका मुंह टाइटली बंद किया जाता था ताकि इस प्रोसेस के दौरान वो स्ट्रॉ सारा खा ना जाए। स्ट्रॉ इज अ टाइप ऑफ फसल, ठीक है। तो मैं वहां खड़ी होकर देख रही थी कि एनिमल्स क्या कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तभी हमारी स्ट्रीट का एक एल्डर आया फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, बाजार की तरफ से। जिस तरह से वो चल रहा था मुझे बड़ा फनी लग रहा था। इट मेड मी वांट टू डबल अप। डबल अप मतलब मैं बस उठ के वहां हंसने लगूं जोर जोर से। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर, मैं तेज तेज हंसना चाहती थी कि ये ऐसे 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 क्यों चल रहे। बट फिर मैंने गेस किया दैट देयर वाज अ पैकेट उनके हाथ में जिसमें वड़ई या ग्रीन बनाना भजी थी। बिकॉज रैपिंग पेपर ऑयल से स्टेन था तो कुछ फ्राइड सामान था उसके। वो आए और उन्होंने पैकेट को बड़े अजीब ढंग से स्ट्रिंग के सहारे पकड़ रखा था। वो कोशिश कर रहे थे कि उनका हाथ पैकेट को टच ना। मैं सोच रही हूँ कि अगर इस तरह वो होल्ड करेंगे बड़ों के वेट से वो पैकेज फट नहीं जाएगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो एल्डर गया लैंडलॉर्ड के पास, झुककर उसने वो पैकेट उनके आगे कर दिया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद द अदर हैंड, मतलब कुछ इस तरह का पोजीशन आप देख सकते हैं कि बस स्ट्रिंग्स यहाँ लगी हैं उस पैकेट की और वो ले सकते हैं। लैंडलॉर्ड ने पार्सल लिया और बैठ के खाने लगा। सोच रही हूँ ये क्या किया अंकल ने। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस मैं घर गई, मेरे बड़े भाई वहीं थे। मैंने उन्हें हंस हंस के पूरी स्टोरी सुनाई, एक्टिंग भी करी। एंड मैं तो गिर गई हंसते हंसते एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन, और वो भी इतने बूढ़े आदमी। इस तरह का गेम बना दिया उन्होंने पार्सल को पास करने में। बट मेरी ये सब बात सुनकर मेरे अन्न अन्न यानी बड़े भाई, वो बिल्कुल हंसे नहीं, उनके चेहरे पे कोई शौक नहीं। अन्नन ने मुझे बताया कि वो मैन फनी होने की कोशिश नहीं कर रहा था जब वो इस तरह से पैकेज लेके आ रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट, वो सब लोग ये मानते हैं कि वो लोग ऊंचे जाति के हैं एंड देयरफॉर उन्हें हमें हाथ नहीं लगाना है, और अगर वो लगा देंगे हमें हाथ तो वो पोल्यूट हो जाएंगे। एंड दैट इज वाई वो स्ट्रिंग से पैकेट पकड़ रहे थे ताकि लैंडलॉर्ड का हाथ उसके हाथ को ना छुए। आप समझे। अब ये सुन के मैं, हंसी मेरी गायब हो गई, मैं चुप हो गई। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वाज डिसगस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड्स। मतलब हम लोग उस पैकेज को हाथ लगा देंगे तो उनके लिए पाप है। इवन दो जो बड़ा है उसमें रैप हुई है ना बनाना लीफ, फिर पार्सल हुई है ना पेपर, तब भी हमारे हाथ लगाने से वो बड़े खराब हो जाएंगे और वो खा नहीं पाएंगे उसको। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसी वक्त जाके उन बड़ों को हाथ लगाना चाहती थी स्ट्रेट अवे। हम क्यों दिन भर मेहनत करें इन लोगों के लिए। हम क्यों जाके लाएं इन लोगों के लिए सामान जब इन्हें हमारी कदर ही नहीं है।
हमारी कम्युनिटी के इतने बड़े बूढ़े इंसान जाके उनके लिए शॉप्स की भीड़ में लग के सामान खरीद के ला रहे हैं, और इस तरह उन्हें उसको हैंड ओवर करना पड़ रहा है, झुक के, डर के, टू दिस फेलो जो बस वहां बैठ के मुंह में ठूसेगा उन बड़ों को। कितना गलत है ये। मुझे उस थॉट से और ज्यादा इंफीरिएट, मतलब गुस्सा आने लगा, बहुत ज्यादा बुरा फील होने लगा। कैसे कैसे मतलब ये लोग सोच लेते हैं अपने बारे में इतना ज्यादा, इतना बड़ा बुरा। कैसे कैसे मतलब ये अपने आप को इतना बड़ा समझ बैठे, क्योंकि इन्होंने 4 पैसे हमसे ज्यादा कमा लिए इसलिए। तो क्या इन्हें क्या लगता है, हम लोगों के पास 4 पैसे कम है तो हमारे मन में फीलिंग्स नहीं है, हमें बुरा नहीं लगता? हम भी तो इंसान है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारे लोगों को ना इनके लिए कुछ काम करना ही नहीं चाहिए। हमें खेतों पे काम करना चाहिए, अपनी दिहाड़ी लेनी चाहिए, एंड दैट्स इट। जब हम इनके काम करने से मना करेंगे तब इनको हमारी वैल्यू होगी। तो बामा की ये बात कहीं ना कहीं बच्चों सही है। जिस दिन ये सारी लेबर हमारे काम करना छोड़ दे, तब हमें इनकी कदर अचानक से होने लग जाती है, या होने लग जाएगी। घर की सफाई कौन करेगा, गाड़ी कौन चलाएगा, सामान बाहर से कौन लेके आएगा, है ना? तो शहरों का तो पता नहीं, पर गांव में आज भी ये सब चीज इतना कॉमन क्यों है? कैसे बदलेगा ये सब, कौन बदलेगा ये सब? ये चैप्टर हमारे लिए यही सवाल लेके आया है। खैर, देखते हैं मामा आगे क्या कहते हैं। तो मामा बताती है उसका बड़ा भाई यानी अन्नन, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो कभी कभी छुट्टियों के दौरान ही घर आता था। वो लाइब्रेरी जाता था पास के गांव में किताबें लेने। तो एक दिन वो जब घर आ रहा था, वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, लैंडलॉर्ड का आदमी उसके पीछे आया। उसे लगा पता नहीं कौन बंदा है, क्योंकि अन्नन अक्सर दिखते नहीं है गांव में, तो लोग उनको इतना जानते नहीं। तो वो अन्नन से पूछता है कि हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम? तुम कौन हो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तो अन्नन उस आदमी को अपना नाम बता देता है। इमीडिएटली उसके साथ एक दूसरा आदमी था, वो पूछता है, थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? कौन सी गली में रहते हो? तो नाम पूछा वो तो ठीक है, अब गली के बारे में क्यों पूछ रहा है? द पॉइंट ऑफ दिस वॉज कि अगर उसे पता चल जाए कि ये आदमी किस गली में रहता है, उसे पता चल जाएगा उसकी कास्ट क्या है, क्योंकि लोगों के रेजिडेंसेस उनके कास्ट के हिसाब से ही तो होते हैं ना। दिस इज द सैड रियलिटी। सो अन्नन मुझे ये सब बातें बताते हैं एंड कहते हैं, बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू दिस कम्युनिटी, हमें कभी कोई ऑनर या डिग्निटी, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हमसे सब छीन लिया जाता है जस्ट बिकॉज हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। बट मामा, अगर हम पढ़ाई करेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इन सब इंडिग्निटीज को पीछे छोड़ाएंगे, लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे, हमें हमारी खोई इज्जत वापस मिलेगी। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। अगर तुम हमेशा अपने लेसन्स में आगे रहोगे तो लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हें लोगों के पास जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। एंड वो लोग जो तुम्हारे पास आएंगे, दे विल कम ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, बिना ये पूछे कि तुम्हारी कास्ट क्या है। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, लाइफ में खूब आगे। उसके भाई उसे ये चीज सिखाते। तो मामा कहती है, उस दिन भाई ने ये जो बात मुझे कही, उसका एक बहुत डीप इम्प्रेशन रहा मेरे ऊपर। एंड मैंने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, विद ऑल माई ब्रेथ एंड बी, इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, मतलब मैं पगला गई। हर वक्त आगे रहने की होड़ थी मुझे, मुझे अपने आप को बेस्ट साबित कर। जैसे अन्नन ने मुझे कहा, मैं उस साल क्लास में फर्स्ट आई, और उस वजह से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए। सो ये थी कहानी एक बदलाव की। इसी के साथ खत्म हुआ आपका विस्तास बुक का ये आखिरी चैप्टर एंड आपका लिटरेचर सेक्शन ऑफ क्लास 12 इंग्लिश। मिलूंगी आपसे अगली कुछ वीडियोस में, जहां मैं दूंगी आपको राइटिंग सेक्शन के टिप्स एंड ट्रिक्स विद फॉर्मेट्स एंड सॉल्यूशंस। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।